हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू में। और आज हम ऐसे 10 पॉइंट्स की बात करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं इंडिया जीके के, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो बिल्कुल एंड तक देखना। बिल्कुल छोटी सी वीडियो, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन जो है बिल्कुल फिक्स तरीके से अच्छे से करवा दिए जाएंगे। तो इस वजह से बिल्कुल लास्ट तक देखना है वीडियो को और एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, नोट करके चलना इस चीज़ को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चे, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है आपके पास में, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, आपसे पूछा गया कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ। पहला क्वेश्चन है आपके पास में कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ। परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी की अगर आपसे बात की जाए कि न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन जो है उसको कब बनाया गया था, इंग्लिश में अगर आप बात करें तो बच्चे न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन जो है वो बनाया गया था 10 अगस्त 1948 को। 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या निकल सकते हैं वो देखिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। इसके अलग अलग जगह पावर प्लांट जो है वो लगाए जा रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है, नाभिकीय रिएक्टर से। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, एज ए मॉडरेटर किसका प्रयोग किया जाता है, तो बच्चे आप बताएंगे भारी जल का। किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल, हैवी वाटर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हैवी वाटर का, D2O, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, D2O। उसी टाइप से परमाणु ऊर्जा यानी नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में एज ए फ्यूल जो है वो किसका यूज किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में एज ए फ्यूल जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम, जिसका सिंबल क्या है, यू, जिसका सिंबल क्या है जी, यू। क्लियर है इतनी बातें? किसका प्रयोग किया जाता है? ईंधन के रूप में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नीले ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है। नीले ग्रह के नाम से आपको पता है कि किसको बोलते हैं, अर्थ को बोलते हैं, पृथ्वी को कहा जाता है। नीले ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? पृथ्वी को जाना जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके 70% पर क्या है, वाटर है। इसके 70% पर बच्चे क्या है, वाटर है। इसकी एक ट्रिक है याद रखने की, बहुत ही आसान सी, सभी के सभी ग्रह की। ध्यान रखेंगे, हम है नीले, नीले, पति है पीले, पीले, शुक्र बहन चमकीली है, शुक्र बहन चमकीली है, शुक्र बहन चमकीली है, ठीक है, शुक्र बहन चमकीली है। क्या बोला? हम है नीले, पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है। शनि है काला, शनि है काला, लाल है, ठीक है, शनि है काला, लाल है मंगल, लाल है मंगल, और वरुण पर हरियाली है। ये ट्रिक है, आप आसान से याद रख सकते हो, वरुण पर हरियाली है। ये ट्रिक है बच्चे, आसानी से याद रख सकते हैं। 2-3 बार याद रखोगे, पेपर में ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट ठीक हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, हम है नीले। नीले का मतलब नीला, हम कहाँ पे रहते हैं, पृथ्वी पे, तो यानी कि पृथ्वी क्या है जी, नीली है। पति है पीले, यानी कि बृहस्पति ग्रह का आपसे कलर पूछा जाए, यहाँ पर सल्फर ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इस वजह से इसको क्या बोलोगे, पीला ग्रह। शुक्र बहन चमकीली है, देखिएगा, शुक्र बहन, पृथ्वी की बहन पूछा जाए, तो पृथ्वी का जुड़वा पूछा जाए, पृथ्वी का भाई पूछा जाए, तो किसको बताओगे, शुक्र को बताओगे। चमकीला ग्रह पूछा जाए कौन सा है, चमकीला ग्रह भी शुक्र है। लेकिन चमकीला तारा पूछा जाए, तारे सारे ही चमकीले होते हैं, लेकिन चमकीला तारा चमकीला तारा कौन सा होता है, साइरस, ठीक है, सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है, साइरस, ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
चमकीली, और भोर और सांझ का तारा भी, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी किसे कहा जाता है? शुक्र को। शनि है काला, शनि का रंग काला है। मंगल का रंग क्या है जी? लाल है। और वरुण पर हरियाली है, यानी कि वरुण ग्रह कौन सा है? हरा ग्रह। तो होप सो आप इससे बहुत अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है जी, आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? पहले वित्त मंत्री कौन थे, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। कौन थे जी? डॉक्टर जॉन मथाई। और इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, और ये कंप्लीट टॉपिक भी आप लोग कर लेंगे या फिर करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? क्रिप्स मिशन के समय, क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? तो आप नाम बताएंगे किसका? जॉन लोन लिथगो का। जॉन लोन लिन लिथगो का। लिन लिथगो, ठीक, जॉन लिन लिथगो सीधा याद रख सकते हो, लिन लिथगो, जॉन लिथगो का। आपसे पूछा जाए क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? जॉन लिन लिथगो। कौन था जी? भाई साहब जॉन लिन लिथगो, ठीक है, नाम भी नहीं लिया जाता। भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? महाअभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं भाई? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट या महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो कहां से ली गई है भाई? ये प्रोसेस जो लिया गया है ये अमेरिका से लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया भी कहां से ली गई है? अमेरिका से ही ली गई है। उसी टाइप से इम्पीचमेंट यानी महाभियोग भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और राष्ट्रपति का पद यानी कि भारत में राष्ट्रपति होना चाहिए, ये भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। लेकिन भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति के जो पोस्ट है उसमें दिन रात का फर्क होता है, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो रियल एग्जीक्यूटिव है। यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब है मेन कार्यपालिका वहीं से शुरू होती है, लेकिन अपने भारत के राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? नामात्र की कार्यपालिका। क्या कहा जाता है जी? नामात्र की कार्यपालिका। और महाभियोग राष्ट्रपति पर आर्टिकल नंबर 61 में इसका जिक्र है। किसमें? आर्टिकल नंबर 61 में भारत पर के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो लगाया जा सकता है, ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट है जी, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म हो जाने पर नष्ट हो जाता है? नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन गर्म हो जाने पर नष्ट हो जाता है? तो बच्चे आप बताएंगे विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी। विटामिन सी जो है इसको गर्म होने पर यह कहा जाता है कि नष्ट हो जाता है। सब्जियां जो है, सब्जियां मेनली सब्जियां, ठीक है, सब्जियां जो है इसमें नींबू, जितनी भी खट्टी सब्जियां हो गए या फ्रूट्स हो गए, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं उनमें क्या पाया जाएगा? विटामिन सी पाया जाएगा। विटामिन सी की कमी से रोग जो हो जाता है वो हो जाता है सकरवी। विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा हो जाता है? सकरवी हो जाता है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आया? इतनी बात। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है देखिए, आपसे ये पूछा जाए कि सब्जियों को बार बार धोने से, सब्जियां जब बार बार धुलती हैं तो उनमें किस चीज की कमी जो है वो हो जाती है? ये आपको मैंने दे दिया क्वेश्चन कि सब्जियां बार बार धुलती हैं तो उसमें किस चीज की कमी हो जाती है? आप मेरे को कमेंट करके आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा मैंने बता दिया, एक आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का राजा कौन था, ठीक है, या सम्राट कौन था? गौतम बुद्ध के
गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो आप क्या बताएंगे? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। क्या बताएंगे भाई? बिंबिसार। जब किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो उस समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार था। क्या बताएंगे जी? बिंबिसार था। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस अमल का प्रयोग किया जाता है? किस अमल का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर क्या आएगा आपका आंसर आएगा बच्चे किसका? बेंजोइक अमल का। किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक एसिड यानी कि बेंजोइक अमल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? आंसर क्या आएगा आपका? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका भाई? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो नेक्स्ट है जी, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आप क्या लिख सकते हैं इसका आंसर? महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, या फिर रानाडे एवं आत्माराम एवं और कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीछे के एग्जाम्स में आए हुए हैं। इनको आप नोट्स भी बना सकते हो, कॉपी में लिख भी सकते हो, एंड टाइम पे पढ़ भी सकते हो। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी एक्सप्लेनेशन बनती है उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको कंप्लीटली करवाई जाएगी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना। डेली ऐसे वीडियो लेके आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।